Assalamualaikum class. I hope you are all fine and enjoying good health. Today we are going to start unit number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. और इस चैप्टर में हम algebraic expressions, algebraic formula, surds and their application और rationalization के बारे में पढ़ेंगे. तो let's start. What is algebraic expression? क्लास इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, अगर इस फॉर्म में हमारे पास लिखा हो तो इसको हम algebraic expressions कहते हैं. दिस एंड दिस वन. ठीक है. 3/x मीन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है. समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड एंड 0 ओवर समथिंग इज़ इक्वल टू 0. आपको इस चीज़ के बारे में पता है. और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इस फॉर्म में अगर कोई हमारे पास दी जाए इक्वेशन तो इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. मीन an xn. क्या मतलब है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर, देन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे a3 x3 है, x³ है, देन a2 x² आएगा, a1 x1 आएगा एंड सो ऑन. मेन इस तरह हमारे पास आएगी इक्वेशन. ठीक हो गया. इसको हम यहाँ पे ये a है, इसको हम इस फॉर्म को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ठीक है. इस फॉर्म में जो होगा उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे. रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? आपको पता है ये रैशनल नंबर्स होते हैं प्योर क्यू के फॉर्म में जो होते हैं. ऊपर भी रैशनल नंबर है, नीचे भी मतलब पी ओवर क्यू के फॉर्म जो होता है उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. तो ये हमारे पास इस तरह उसको हम रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 8 ये जो है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है. ठीक हो गया. जो क्लास ऊपर होता है, ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन के जो ऊपर होता है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और जो इसके नीचे होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लियर है. नेक्स्ट देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस. 8 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. तो आपको सामने क्लास फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, px ओवर qx इज़ इक्वल टू rx ओवर sx. ठीक है. ये दोनों इक्वल कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ x इंटू s ऑफ x इज़ इक्वल टू q ऑफ x इंटू r ऑफ x. जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना तो तब ये आपस में उनको फ्रैक्शन में भी कहेंगे कि ये इक्वल है. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि आप ये गौर से देखें ज़रा कि ये जो है p ऑफ x इंटू के ओवर q ऑफ x इंटू के ये किसकी इक्वल आ रहा है? p ऑफ x ओवर q ऑफ x. मीन क्या मतलब है इसका? अगर फ्रैक्शन है आपके पास और ऊपर और नीचे कोई सेम नंबर आ जाता है, k लिखा हुआ है ना, k से मुराद है कि कोई नंबर और वो दोनों सेम हों तो ऊपर नीचे ही कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन. ठीक हो गया. मीन ये दोनों कैंसिल हुए और क्या आंसर आया आपके पास? ये वाला. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो आपके पास जो हैं फ्रैक्शंस में हैं, मीन दो रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है. अगर कोई चीज़ आपके पास ये नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है और सेंटर में प्लस है तो आप उसका एलसीएम ले लेंगे. ठीक है. आपने यूँ एलसीएम ले लेना है. अब देखें ये नीचे इसके नीचे q ऑफ x है और ये s ऑफ x इसका हमने ले लिया. ठीक है. आगे यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये p ऑफ x ऐसे ही आ गया. ये जो q था ना, q ऑफ x इसके नीचे है तो इसके नीचे क्या नहीं है? s ऑफ x नहीं है तो यहाँ पे s ऑफ x आ जाएगा. इसी तरह r ऑफ x लिखा गया. देन यहाँ पे क्या आना, इसके साथ क्या आएगा? ये जो s ऑफ x इसके नीचे ऑलरेडी है तो ये हमारे पास यहाँ पे q ऑफ x आ जाएगा. समझ आई? इस तरह होगा. इसी तरह यहाँ पे प्लस था और अगर माइनस है तभी हम एलसीएम लेते हैं. फ़र्क ये है, यहाँ पे प्लस था प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा. ठीक है. अगर ये दो फ्रैक्शन इस तरह लिखी हुई दरम्यान में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली आपस में नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो रही है. मीन न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है. इस तरह. ठीक है. ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इसको कंफ्यूज नहीं होना. दैन अगर पास आपके पास ये आ जाता है
डिवीजन का साइन, तो आपने क्या करना है कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। ये मल्टीप्लाई को शो करे डॉट, मल्टीप्लाई में चेंज कर देना और इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। मीन ऊपर वाली नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो गया ना, रिवर्स ले लिया तो ठीक है। डॉट मतलब आपस में फिर दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे यहाँ पे बताया था। तो वही रूल यहाँ पे कि आपस में ये न्यूमिनेटर आपस में न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। एंड व्हाट इट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। मीन हम साइन चेंज करते हैं यहाँ पे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इन अदर वर्ड्स हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। मीन अगर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, क्यू ऑफ एक्स ऊपर आ जाएगा और पी ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा। मीन इसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया, उसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, मीन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल रैशनल एक्सप्रेशंस इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट फॉर्म ये है कि अगर जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई आपके पास ये पॉलिनोमियल्स है ना, तो आपके पास कोई भी जो है कॉमन नहीं आना चाहिए फैक्टर। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। मीन ऊपर x+1 है और नीचे x² + 1 है, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है नहीं, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब हम कर लेते हैं, इसके रूल्स पढ़ते हैं और देन हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके वर्किंग रूल्स क्या हैं कि आपने किस तरह इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई भी आपके पास दिया गया हो तो आपने उसको कैसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, फैक्टराइज करना है, देन आपने HCF लेना है और फिर जो न्यूमिनेटर होगा, मीन डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, आपने इसको अब इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? LX + MX - LY - MY / 3x² - 3y², ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, देखिए इसके सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना है। मीन अगर यहाँ पे देखिए x कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, L+1 रह गया, N + M रह गया, फिर माइनस है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, L + M रह गया। ठीक है, और नीचे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, x² - y²। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऊपर पर आपके पास ये ऐसे क्यों लिखा? क्लास फर्स्ट इसका x² - y²। ठीक है, ये इसकी इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसको सामने रखते हुए आपने इसको यूँ खोला। खोलने के बाद अब देखें कुछ चीज़, अब ये देखें ज़रा कि ये x - y, इनको एक ब्रैकेट में कर दें। अच्छा, एक और बात कि आपने ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि फैक्टराइज करते हैं ना, आपको कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन ठीक हुई या नहीं? तो देखिए जो ब्रैकेट आपने यूँ लिखी, ये दोनों अगर सेम हो जाएं तो मीन आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी साइन भी डिफरेंट अगर होता है तो आपके मतलब है इसका कि आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। तो अभी सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। ठीक है, L+M ये यहाँ पे लिख दिया एक ब्रैकेट में और x - y ब्रैकेट में लिख दिया। अब ऊपर नीचे कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हमने ये रूल पढ़ा था ना अभी कि ऊपर नीचे कोई भी फैक्टर अगर कॉमन आ रहा हो तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x - y ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें ऊपर और नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट्स मीन दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, इस तरह आपने इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपके पास सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। अगर रैशनल एक्सप्रेशन के आपके पास जो इस तरह दिए, इस फॉर्म में दिया गया हो, तब आप किस तरह इसको ट्रीट करेंगे, तब आप किस तरह इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप रूल पढ़ चुके हैं। अगर दो इस तरह है आपके पास एक्सप्रेशन दरम्यान में माइनस आ रहा है, में दो फ्रैक्शन के दरम्यान माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, आपने उसके एलसीएम ले लेना है। 2 हैं तो 2 का ले लें, 3 है तो 3 का कर लें। तो ये 3 है, आपने ले लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये ऐसे है ना, इसको देखिए अगर ये ओपन होता हुआ तो हमने फार्मूला पढ़ा x² - y² किसकी इक्वल होता है x + y × x - y। इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने देखना है कि क्या एलसीएम आ सकता है इसका, x - y x + y। ठीक है, ये इसके नीचे
ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक ही बार लिखते होते हैं अगर सेम आ जाए तो। ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पे x + y आ जाएगा, क्योंकि x - y से कैंसिल, तो x + y आ जाएगा। ये सादा समय यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये माइनस, और उसके बाद x + y ऑलरेडी लिखा हुआ है तो x - y ऊपर आ जाएगा, प्लस 2x। सिंपल 2x क्यों लिखा, क्योंकि x + 1 और x - y ये दोनों जो थे हमारे पास ये ऑलरेडी थे इसके नीचे, इसलिए हमने यहाँ पे 2x ही लिखा। नेक्स्ट इसको ओपन करें, ओपन किया, ओपन करने के बाद प्लस x - x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x यहाँ पे प्लस 2y, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2y हो जाएगा, और ये नीचे x - x प्लस y। अब ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, x + y है और ये x + y, ऊपर चीज़ कोई कॉमन आ रही है तो ये दोनों इसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 2/x - y। तो यहाँ पे अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एंड दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट में आ जाए तो प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था ना कि P/Q/X मीन R/X/S/X इस तरह आ जाए, दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही है। तो ये मल्टीप्लाई है दरम्यान में, ये मल्टीप्लाई ही है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह किया। यहाँ पे 4x² है, ठीक है, और यहाँ 9y² है। अगर मैं 4 को मैं 2 का स्केल लिख सकती हूँ ना, और 9 को मैं 3 का स्केल लिख सकती हूँ ना, जस्ट मैंने ऐसे किया है, इसको इस तरह लिख दिया है, ये फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, इट्स मीन फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक हो गया, इस तरह लिखा। फिर दोनों जो ऊपर नीचे कैंसिल हुए तो कैंसिल किए, और फिर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ गया, ऊपर नीचे कोई कॉमन नहीं है, इट्स मीन इज द लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट डिवीजन में क्या होगा, अब तक हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का पढ़ा, अब डिवीजन का पढ़ते हैं। डिवाइडिंग अ रैशनल एक्सप्रेशन विद अनदर रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक रैशनल एक्सप्रेशन दूसरे रैशनल एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड होगा। अगर डिवीजन है तो मैंने बताया था कि उसको जस्ट मल्टीप्लाई में चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब x² - 4 है, ठीक है, 4 को मैं 2 का स्केल लिख सकती हूँ, तो मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब ये क्या, फर्स्ट का स्केल माइनस सेकंड का स्केल, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक हो गया। अब क्या हुआ हमारे पास जो है 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ठीक है, कैंसिल हुआ, ये आपस में ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल। अच्छा, ये जो लिखा है इसको मैं इससे बता देती हूँ कि ये आपके पास इस तरह है, आपने इसको कैसे इसको फैक्टराइज कर लेना है। कैसे करेंगे कि x² - 4x + 4 है ना, तो आप देखें कि वो दो नंबर्स लें जिनको आप जो ऐड करें तो ये आ जाए सेंटर वाला, और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, +4, ये +4 है, ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड करें तो -4 आता है, तो -4 सेंटर में है तो बेस्ट है। -2x - 2x लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख दिया। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -2 आ जाएगा, फिर इनमें क्या कॉमन आ रहा है, -2, तो -2 बाहर लिखा, x - 2 बाहर आया। और फैक्टराइजेशन चेक करने के लिए ठीक है या नहीं, हम ये देखते हैं दोनों ब्रैकेट्स जो हमने लिखी हैं वो दोनों सेम है, अगर सेम है तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, तो ये सेम है, इसमें हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है, इसको x - 2 एक ब्रैकेट में कर लिया। अब ये वाला जो था x - 2 इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। अब इस तरह लिखा तो हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सेम पर्टिकुलर रियल नंबर्स फॉर सम, अगर आपके पास x और y की वैल्यूज़ दी जाए, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाए, तो आपने उसको क्या करना है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है, मीन आपने उनको जस्ट इनमें पुट कर देना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ y को y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x था, x की वैल्यू पुट की, ऊपर स्केल है तो स्केल लिख दिया। यहाँ y था तो y की वैल्यू क्या थी, 9, ऊपर अंडर था तो अंडर लिख दिया, ठीक है। इस तरह बाकी जिनमें वैल्यूज़ पुट की हैं। माइनस का स्केयर, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाता है, और 4 का स्केयर क्या होता है, 16, और ये जो 9 है, 9 का अंडर कैसे, 3 का स्केयर अंडर स्केयर से कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 3 लिख दिया, और ये +6, और ये इस तरह मल्टीप्लाई हो गए। अब ये इनको मैंने सोल्व किया तो ये आया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये आंसर 6 आ गया इसका, ठीक हो गया। चलें, यहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ी और एग्जांपल्स की डिफरेंट,
ठीक है। और अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। उन्होंने क्या कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। यस और नो में जस्ट इसका आंसर करना है। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 3x² प्लस 1/x माइनस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि 1/x हमने नहीं पढ़ा, मीन इस फॉर्म में जब आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। ठीक है, अगर यहाँ x होता सिंपल तब पॉलिनोमियल होना था, 1/x आ गया, इट्स मीन इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो रीज़न मैंने दे दिया 1/x की वजह से। सेकेंड है 3x³ माइनस 4x² माइनस x√x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि √x इस तरह यूँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं, इस वजह से नहीं है ये। नेक्स्ट है आपके पास x² माइनस 3x प्लस √2, सिंपल यूँ है ना, √2 इस तरह, मीन इसकी जो 2 है ऊपर उसकी 1/2 है, तो इससे तो छोटा ही है, इसके बाद 1 है, तो ये 1/2 मीन कम ही रिड्यूस हो रहा है ना, तो इस फॉर्म को हमने पॉलिनोमियल कहा था, तो ये भी एक है पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 3x/2x माइनस 1 प्लस 8, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये हम बस ये वाली फॉर्म आ गई, इस तरह की फॉर्म आ जाए तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास आपके पास है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। आपने बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या ये 3√x ये पॉलिनोमियल है? नहीं, नीचे भी यही फॉर्म आ गई, इट्स मीन दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हाँ दोनों ये पॉलिनोमियल हैं इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड भी रैशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर नीचे दोनों ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल हैं। फोर्थ वन दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसलिए रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है ये। नेक्स्ट है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। हमने एग्जांपल की थी ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन इनके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि आपने जो दिए हुए हैं आपने इनको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका। 120x² y³ z5/30 x³ y(z²), ये सारे आपस में ऊपर वाले भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन अगर कैंसिल आउट ऊपर नीचे होते हुए तो हम इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ऊपर यहाँ पे 0 एंड में, यहाँ पे 0 आपस में कैंसिल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या इसके टेबल में 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो आपने इस तरह लिख दिया नीचे। ठीक है, अब नीचे ऊपर नीचे वाले जितने भी थे आपने उनको ऊपर ले गए, पावर सबकी पॉजिटिव थी, ये +1 था, तो ऊपर जाके पावर सबकी नेगेटिव हो गई इस तरह। ठीक है, अब हमने रूल पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एक्स वेरिएबल्स को हमने आपस में जो सेम थे उनको इकट्ठे लिख दिया। ठीक है, अब हमने बेस इनकी सेम है तो 2x² और x माइनस क्यूब है ना, तो x2 प्लस ये माइनस क्यूब। ठीक है, तो क्या आया x प्लस माइनस क्या होता है -2 -3, तो x क्या हुआ -1। ठीक है, इस तरह आपके पास y वाली भी होगी, z वाली भी हो गई। अब देखें y की जो x की है आपके पास पावर नेगेटिव है, अब उसको नीचे ले जाएं, बाकी सारा ऊपर है, तो ये लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि ऊपर नीचे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इट्स मीन दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 8a × x + 1/2 × x² - 1, x² - 1 मीन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो इस तरह आपने लिख देना है इसे, और ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 हम करते हैं। x² - 4x + 4/2x² - 8, ये आपके पास इस तरह आपने सबसे पहले इसका क्या करना था, फर्स्ट स्टेप हमारे फैक्टराइजेशन थी, फैक्टराइज करेंगे, तो इसका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हमने इस तरह किया, नेक्स्ट कॉमन लिख ले लिया, फिर हमने इसको इस तरह लिख लिया, फिर देखना है ऊपर नीचे जो चीज़ कैंसिल होती है हमने कैंसिल कर देनी है। करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई, ऊपर नीचे अब कुछ कॉमन नहीं है, मीन दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं, और उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपके पास एक ये एक्सप्रेशन दिया गया है,
और साथ आपको दी हुआ है एक्स और वाई और जी में की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने इनको इसमें बारी बारी इसमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है, बस फिर आपको बस आंसर आ जाएगा। फिर आपने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है इसी में, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद आपके पास एक नया एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, और ये वैल्यूज़ दी गई हैं। या अब ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, फिर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। दो एक्सप्रेशन हैं, दरम्यान में माइनस है, आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले आपने फिर भी एक बार इसको देखना है, देखते हैं अभी। अब देखिए, अगर ये था ना हमारे पास 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3x 3y माइनस 2x, ये था, यही था, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम नहीं है, ये +2 है, यहाँ पे -2 है, ये -3 यहाँ पे +3 है। तो आप अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर यहाँ से माइनस बाहर ले लें, ठीक है, क्या या माइनस बाहर ले लिया तो ये जो +3y था ये -3 हो गया और ये -2x + 2x हो गया। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास सेम आ गई हैं। अब एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस आपने इनको सोल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के साथ कैसे डील करेंगे, सिंपल। इसको आपने क्या करना है, इसको अगर मैं 49 को 7 का स्केल लिख लूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको इस तरह रहने दिया, देन इसको मैंने x + y 7 और x - 7 लिख लिया, मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिख दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हो गए। अब ये और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज़। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।